सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इस तरह से इंटर हो गया है कि ये अब जरूरी लगने लगा है। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में फोन आता है और सबसे पहली नजर नोटिफिकेशंस पर जाती है। ये हैबिट धीरे धीरे हमारी थिंकिंग और परसेप्शन को रीशेप कर रही है। जो कंटेंट हम रोज कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि हमारे इमोशंस और डिसीजंस पर भी असर डालता है। हम जो पोस्टें लाइक करते हैं, जिन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, उनकी एल्गोरिदम हमारी प्रेफरेंसेस और बिहेवियर को ट्रैक करके अगला फीड डिजाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी चॉइसेस अब सिर्फ हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं बल्कि डेटा से शेप हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे अटेंशन स्पैन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। छोटे वीडियोस, रीलें, स्टोरीज और कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट, ये सब ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिल जाए। जब हमारी किसी पोस्ट पर लाइक या कमेंट मिलता है तो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमें कुछ पल की खुशी मिलती है। ये प्रोसेस धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और हम अनजाने में ही अपनी अटेंशन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। यही वजह है कि कई बार एक काम को पूरा करने पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हमें तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। हम किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। सोशल मीडिया हमारे मन में रियलिटी की परसेप्शन को भी शिफ्ट कर रहा है। फोटो, रीलें और फिल्टर स्टोरीज हमें एक आर्टिफिशियल दुनिया दिखाती हैं, जिससे खुद के प्रति हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हम अपनी सेल्फ इमेज पर ही सवाल उठाने लगते हैं। हम अनजाने में ही अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। ये असंतुष्टि हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जो दिख रहा है वही नॉर्मल है, जबकि असली जिंदगी में कुछ परफेक्ट नहीं होता। मतलब इतनी परफेक्शन नहीं होती कि सब कुछ अच्छा ही होता रहे। रियल लाइफ में संघर्ष होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सब नहीं दिखाया जाता। सोशल मीडिया डिस्कशन और विचारों को भी शेप करता है। जब हम किसी पोस्ट या ट्वीट पर रिएक्ट करते हैं तो एल्गोरिदम हमें उसी तरह का कंटेंट सजेस्ट करता है, जिससे हमारा मन भटकता है। इस तरह ये हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है। हम खुद कुछ सोच ही नहीं पाते क्योंकि हमारे सोचने से पहले ही वो हमारे सामने ऐसी चीजें रख देता है जिनसे हम इम्प्रेस हो जाते हैं। मतलब सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो हमारे माइंड, इमोशंस और बिहेवियर को गाइड कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद हर किसी का फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया किस तरह हमारे माइंड पर कब्जा कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोशल मीडिया का यूज करने से लोगों को क्या खुशी मिलती है और इसका राज क्या है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप सोशल मीडिया से अपना काम कैसे निकलवा सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के डिजिटल युग में हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन्स के आसपास घूमता है। चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, हम दिन का ज़्यादातर टाइम इन डिवाइसेस पर बिताते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला इंटरेक्शन स्क्रीन के साथ होता है। रात को सोने से पहले भी आखिरी नज़र वहीं पर होती है। लगातार इस तरह का एक्सपोजर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता बल्कि हमारी सोच और परसेप्शन को रीशेप करता है। जब हम लगातार छोटी छोटी नोटिफिकेशंस, मैसेज और अपडेट्स देखते हैं तो हमारा माइंड उन तक ही सीमित हो जाता है। स्क्रीन के सामने बिताया गया टाइम हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को भी
इफेक्ट करता है। जब हम सोशल मीडिया की पोस्टें, वीडियो या गेम्स देखते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। ये केमिकल हमारे ब्रेन में खुशी और इनाम मिलने जैसी फीलिंग क्रिएट करता है। धीरे धीरे हमारा माइंड इसके अधीन होने लगता है, फिर हम लंबे समय तक किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग कल्चर, जिसमें हम कोई काम करते करते मैसेज चेक करते हैं, ईमेल का जवाब देते हैं और कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हमारी फोकस करने की एबिलिटी और गहरी सोच पर बुरा असर डालता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्मों पर जो कंटेंट दिखाया जाता है वो अक्सर सावधानी से तैयार किया गया होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रजिस्टर हो जाती है कि यही नॉर्मल या आदर्श जीवन है। इस कंपैरिजन से हमारी सेल्फ एस्टीम और खुद की लाइफ से सेटिस्फेक्शन कम हो सकती है। हम अनजाने में ही अपनी अचीवमेंट्स और लाइफस्टाइल को दूसरों की फोटो, रीलों, पोस्टों से कंपेयर करने लगते हैं। इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। स्क्रीनें हमारी सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन पैटर्न को भी रीशेप कर रही हैं। ऑनलाइन कन्वर्सेशंस में ना तो टोन की ज़रूरत होती है, ना ही एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज चाहिए होते हैं। इससे गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और हम कभी कभी रियल लाइफ इंटरेक्शन में भी पेशेंस खोने लगते हैं, क्योंकि चीज़ों पर ध्यान देने की हमारी आदतें स्क्रीन के तेज प्रतिक्रियाओं के अनुसार एडजस्ट हो चुकी होती हैं। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी प्रभावित होती है और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर भी असर डाल सकता है। स्क्रीन टाइम और कंटेंट कंजम्पशन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे डिसीजन लेने और सीखने के तरीकों पर भी गहरा असर डालता है। लगातार मिलने वाली बिखरी हुई जानकारी और तेजी से कंटेंट देखने की आदतें ऐसा माहौल बना देती हैं जिसमें हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले जानकारी और झटपट जवाबों को ज़्यादा पसंद करने लगता है। इसके कारण गहरी समझ और गंभीर सोच पीछे छूट जाती है। हम अक्सर सतही जानकारी पर ही भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि तेज फ्लो वाला कंटेंट दिमाग को उसी पैटर्न का आदी बना देता है। इसका असर ये होता है कि मुश्किल समस्याओं को समझने और उनका हल तलाशने की हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। लगातार बदलती स्क्रीन और छोटे छोटे मैसेज दिमाग को गहराई में उतरने नहीं देते और ध्यान तेजी से भटकने लगता है। टाइम के साथ यह आदत हमारे सीखने के तरीके को भी बदल देती है। हम लंबे टॉपिक्स, गहरी एजुकेशन या सब्र वाली सोच से दूरी बनाने लगते हैं। दिमाग जल्दी जल्दी मिलने वाली जानकारी का आदी होकर उसी को नॉर्मल मान लेता है। इस तरह सतही समझ बढ़ जाती है, जबकि गहरे विश्लेषण की कैपेसिटी कम हो जाती है। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो हमारे जज्बातों को सीधे प्रभावित करता है। जब हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या हमारी पोस्ट पर कोई कमेंट आती है तो हमारा ब्रेन इंस्टेंट संतुष्टि महसूस करता है। ये उत्तेजना डोपामाइन रिलीज के कारण आती है, जो हमारे लिए नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है। यही कारण है कि छोटी छोटी नोटिफिकेशंस भी हमें खुशी देती हैं। सोशल मीडिया हमें वैलिडेशन और इंस्टेंट फीडबैक देता है। जब हमारी पोस्ट शेयर होती है या कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुद को इम्पोर्टेंट और बहुत स्पेशल महसूस करते हैं। ये फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पावरफुल पॉजिटिव मजबूती को क्रिएट करती है। इसी मजबूती की वजह से हम बार बार स्क्रीन चेक करते हैं और नया कंटेंट देखने की क्रेविंग महसूस करते हैं। हमारी खुशी बहुत हद तक वैलिडेशन के इसी माइक्रो मूवमेंट्स पर डिपेंड करने लगती है। दोस्तों और फैमिली के मैसेज, टैग्स, स्टोरीज और रिएक्शंस हमें कनेक्टेड महसूस कराते हैं। जब हम रिमोटली भी किसी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं तो अकेलापन कम लगता है। अपने पन की ये भावना हमारी खुशी में कंट्रीब्यूट करती है। खास करके यंग जनरेशन के लिए डिजिटल फ्रेंडशिप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज एक ऐसी सेफ
स्पेस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ वो अपने इंटरेस्ट और आइडेंटिटी को बिना रोक टोक के एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी सोशल मीडिया से खुशी पाने का एक बड़ा कारण है। फोटो, वीडियो या क्रिएटिव कंटेंट शेयर करने से हमें सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका मिलता है। जब लोग हमारी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं तो हमें अंदरूनी सेटिस्फेक्शन और गर्व करने जैसी फीलिंग मिलती है। ये फीलिंग असली ज़िंदगी की अचीवमेंट के इमोशन से कम नहीं होती। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल इमेज को भी बूस्ट मिलता है, जो मानसिक हेल्थ के लिए पॉजिटिव है। सोशल मीडिया एंटरटेनिंग और मुसीबतों से निजात पाने का जरिया भी है। शॉर्ट वीडियोस, मीम्स, रीलें और स्टोरीज हमें रोजमर्रा के स्ट्रेस से टेम्परेरी ब्रेक देती हैं। ये टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन हमारे मूड को तुरंत अपलिफ्ट कर देता है। जब हम कुछ इंटरटेनिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया से मिलने वाली खुशी अक्सर शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लगातार नोटिफिकेशंस और वैलिडेशन के चक्कर में लॉन्ग टर्म की सेटिस्फेक्शन कभी कभी फेड हो जाती है। इसलिए सोशल मीडिया को सोच समझकर यूज करना और बैलेंस रखना जरूरी है। सोशल मीडिया हमारी प्रोडक्टिविटी और वर्क फोकस पर गहरा असर डाल रहा है। जब हम काम करने के टाइम लगातार फोन या लैपटॉप नोटिफिकेशंस चेक करते हैं तो हमारा माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। छोटे छोटे दखल, चाहे वो मैसेज हो, ईमेल हो या सोशल मीडिया अलर्ट्स, हमारे ब्रेन को टास्क स्विच करने पर मजबूर कर देते हैं। हर बार जब हमारा ध्यान भटकता है तो हमारे दिमाग पर लोड बढ़ता है। हमें पहले वाले टास्क में पूरी एफिशिएंसी के साथ वापस आने में मुश्किल होती है। यही कारण है कि कई लोग महसूस करते हैं कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी काम का आउटपुट उतना नहीं आता जितना आना चाहिए था। सोशल मीडिया का डिज़ाइन ही अटेंशन पाने के लिए किया गया है। रीलें, स्टोरीज और शॉर्ट वीडियोस बेहद तेज और एंगेजिंग होते हैं। जब हम काम के बीच थोड़ी देर के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो डोपामिन तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये टेम्परेरी खुशी माइंड को कोई इनाम मिलने जैसी लगती है और हम बार बार स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और फोकस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जिन कामों के लिए गहराई से सोचने की ज़रूरत है उनके लिए ये हैबिट तबाह करने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि हम काम पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो काम भी अच्छा नहीं होगा, उसका रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आएगा। सोशल मीडिया हमारा कीमती टाइम भी खा जाता है। कुछ मिनट के लिए कंटेंट चेक करने का इरादा अक्सर घंटों में बदल जाता है। जब हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं तो हमारा इंटरनल क्लॉक भी डिस्टर्ब होता है और डेडलाइंस और वर्क शेड्यूल्स के साथ स्ट्रगल बढ़ जाता है। ये सिर्फ एफिशिएंसी को कम नहीं करता बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ाता है, क्योंकि अधूरे काम हर टाइम दिमाग को बिजी रखते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि उस काम को पूरा करना है, दिमाग पर बोझ बढ़ता है और हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। सोशल मीडिया मल्टीटास्किंग के इल्यूजन को प्रमोट करता है। हम सोचते हैं कि एक ही टाइम पर काम करना और नोटिफिकेशंस चेक करना दोनों पॉसिबल है, लेकिन न्यूरो साइंस स्टडीज बताती हैं कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। जब हम कई काम एक साथ करते हैं तो चीजों को याद रखने की कैपेसिटी और सीखने की कैपेसिटी दोनों प्रभावित होती हैं। काम में गलतियां बढ़ती हैं, मुश्किलें बढ़ती हैं, जिनको हल करने में भी देर हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह पर नहीं होता। इसके साइकोलॉजिकल असर भी हैं। लगातार डिस्ट्रैक्शन और अटेंशन से मेंटल थकान बढ़ती है। हम इमोशनल तौर पर खाली खाली महसूस करते हैं, मोटिवेशन भी कम होता है। ये चक्र जब तक रिपीट होता रहता है जब तक हम नए सिरे से एफर्ट्स नहीं करते और डिजिटल बाउंड्रीज नहीं बनाते। आपको स्मार्ट तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करना होगा, जैसे टाइम पर ब्रेक लेना, नोटिफिकेशन ऑफ करना। अगर आप सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम रख लें तो इसमें हेल्प मिलेगी।
सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का सोर्स नहीं बल्कि एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों को डिफाइन करें। हर दिन या हर सेशन के लिए तय करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, चाहे वो नॉलेज लेनी हो, नेटवर्किंग करना हो या क्रिएटिव इंस्पिरेशन लेनी हो। क्लियर पर्पस होने से आप अननेसेसरी स्क्रॉलिंग से बच जाएंगे। इससे आपका फोकस मेंटेन रहेगा। सोशल मीडिया को असिस्टेंट बनाने का दूसरा तरीका है कंटेंट को सोच समझकर तैयार करना। उन अकाउंट्स और पेजेस को फॉलो करें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एजुकेशनल पोस्टें, इंडस्ट्री से जुड़े अपडेट, मोटिवेशनल कंटेंट और स्किल बेस्ड ट्यूटोरियल्स को फीड में रखें। ये आदत आपकी स्किल बिल्डिंग में तेजी लाती है। इसी तरह बेकार के और नेगेटिव कंटेंट से दूरी बनाना जरूरी है। केवल स्क्रॉलिंग करने की बजाय एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करें। कमेंट्स, डिस्कशंस और नॉलेज शेयरिंग से जुड़ें। ये इंटरेक्शन आपकी लर्निंग और नेटवर्किंग को डीप करता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसे पोस्टें, रीलें या आर्टिकल शेयर करना भी आपको कम्युनिटी में विजिबल बनाता है। इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग मजबूत होती है। सोशल मीडिया असिस्टेंट तभी इफेक्टिव होता है जब ये पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव कंट्रीब्यूशन में बदल जाए। एनालिटिक्स और ट्रैकिंग फीचर्स भी असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इनसाइट्स देख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट ज़्यादा वैल्यूएबल है और एंगेजिंग है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी और पर्सनल गोल्स के लिए भी ट्रैकिंग टूल्स और रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लानर ऐप्स का इस्तेमाल करके आपके ऑनलाइन टाइम का सही यूज पॉसिबल है। डिजिटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे। सोशल मीडिया तभी असिस्टेंट बन पाएगा जब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए और काम पर फोकस हो। बीच बीच में ब्रेक लें, स्क्रीन फ्री टाइम तय करें और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें कि कब और कैसे किस तरह सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में बहुत गहराई तक इंटर हो चुका है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा माइंड इसके कंट्रोल में है, लेकिन असली बात यह है कि स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ ये पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो सकता है। इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि ये हमारी अटेंशन, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अवेयरनेस होने से हम बेकार की स्क्रॉलिंग और कंजम्पशन से बच सकते हैं। जब हम हर सेशन के लिए क्लियर गोल सेट करते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्शंस की बजाय मीनिंगफुल कंटेंट पर फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, सुबह के सेशन सिर्फ नॉलेज लेने के लिए होने चाहिए, शाम के सेशन नेटवर्किंग या इंस्पिरेशन के लिए होने चाहिए। जब इंटेंशन क्लियर होती है तो फीड स्क्रॉल करना ऑटोमेटिकली हैबिट नहीं रह जाता। ये अप्रोच हमारे स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिव बनाती है और मेंटल क्लियरिटी को बढ़ाती है। टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि इसे शेड्यूल के अंदर रखना। आप स्लॉट फिक्स कर सकते हैं, जैसे दिन में 30 मिनट या 1 घंटा डिसाइड करें कि कितनी देर तक सोशल मीडिया यूज करना है। नोटिफिकेशन और अलर्ट को मैनेज करें, सिर्फ जरूरी अपडेट्स अलाउ करें और बाकी सब ऑफ कर दें। इस तरह आपका माइंड बेकार के दखल से फ्री रहेगा। आपका फोकस काम या पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा रहेगा। टाइम की बाउंड्रीज सेट करने से आदत पर भी कंट्रोल आता है। जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, दिन में कुछ समय पूरी तरह स्क्रीन से दूर रहते हैं और मन को शांत रखने वाली आदतें अपनाते हैं, तो आपका दिमाग हल्का महसूस करता है और तनाव कम होता है। इससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल आदत या मजबूरी नहीं रहता, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया फैसला बन जाता है। अपने रोज के गोल्स और अपनी असली ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का समय तय करना बेहद ज़रूरी है। जब आप समझते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना है और किस तरह का नहीं, तो आपका पूरा पैटर्न अपने आप
बैलेंस होने लगता है। इसी समझ के साथ अगर आप टाइम को सही तरीके से बांटें, अच्छा और यूजफुल कंटेंट चुनें और सिर्फ जरूरी चीजों में ही दिलचस्पी दिखाएं, तो सोशल मीडिया पर आपका कंट्रोल पूरी तरह पॉसिबल है। सही फैसले, सही आदतें और समझदारी भरी रणनीति अपनाकर आप सोशल मीडिया को अपनी तरक्की का साथी बना सकते हैं। तब ये आपकी सोच और टाइम को चलाने वाला मालिक नहीं रह जाएगा। सोशल मीडिया के बिना आज के ज़माने में शायद ही किसी का गुजारा हो, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमें इसका गुलाम नहीं बनना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका यूज़ इस तरह से करें कि ये आपका काम करे, आपका टाइम वेस्ट ना करे। दोस्तों, आप सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करते हैं जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru